बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाएंगे मूली पालक गोश्त, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही आसान मेथड के साथ आज हम बनाएंगे। तो ये मैंने कुकर ले लिया है, उसमें 1 कप मैंने ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो 2 मीडियम साइज़ मैंने प्याज़ें काट ली थी बारीक बारीक, वो शामिल कर दी हैं और इसको डालकर हम फ्राई करेंगे और लाइट गोल्डन फ्राई करनी है हमने इसको, ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे और प्याज हमारी फ्राई हो जाएगी। तो प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है और मैंने इसको इतना ही कलर लाना था। और अब इसमें 1 किलो गोश्त डाल रही हूँ मैं, बीफ लिया है, आप चाहें तो मटन में भी पका सकते हैं। तो इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तो 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है और इसको डालकर हम फ्राई करेंगे। इतनी देर फ्राई करना है इसको कि जो लहसुन और अदरक डाला है हमने, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो तकरीबन 30 से 35 सेकंड लगेंगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ टमाटर लिए थे मैंने, जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो शामिल कर देंगे और इसको डालकर हम मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक भून लेंगे। तो 1 मिनट हो गया इसको भूनते हुए। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून हम नमक शामिल करेंगे, 1.5 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून पिसा धनिया शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे और इन सब मसालों को डालकर हम तकरीबन 2 से 3 मिनट भून लेंगे ताकि जो मसाले मैंने इसमें डाले हैं उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। अगर मसाला अच्छी तरह से भुना हुआ होगा तो सालन में टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो इसमें पानी मैंने बिल्कुल शामिल नहीं किया है, जो टमाटरों ने पानी रिलीज़ किया था उसी में हम इसको भून लेंगे और 2 मिनट भूनना है हमने इसको और फिर हम इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे। तो मसाला हमारा भुन चुका है, अब मैं इसमें सब्ज़ी ऐड करूँगी। तो मूली पालक मैंने काट कर और 3 से 4 पानी निकाल लिए थे ताकि अच्छी तरह से धुल जाए और 2 किलो मैंने पालक ली है और 1.5 किलो मैंने मूली ली है। तो अब हम इसमें सब्ज़ी शामिल करेंगे। तो थोड़ी अभी हम डालेंगे, जब कुकर हमारा थोड़ा सा भर जाएगा तो उसको ढक कर रखेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि जो पालक और मूली है वो थोड़ी सी भुज जाए, क्योंकि एकदम तो सारी नहीं आएगी इसमें, इसलिए हमें थोड़ी सी बचानी पड़ेगी और वो बाद में ऐड करेंगे। तो अब मैं इसको ढक कर रखूँगी और 5 मिनट तक इसको पकाएंगे हम, ताकि 5 मिनट तक इसका जो मूली और पालक है वो थोड़ी सी भुज जाए और पक जाए। तो अब इसको मैंने ढक के रख दिया है। 5 मिनट बाद दोबारा खोलूँगी इसको। तो 5 मिनट हो गए और देखें ये कितनी भुज गई है, नीचे बैठ गई है और पानी भी रिलीज़ हो गया है इसका थोड़ा सा, और इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला हमने। अब बाकी की जो मूली और पालक है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी नई से नई रेसिपी देखते रहें। तो वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कब मैंने कौन सी चीज़ इसमें ऐड की है, तो इसलिए वीडियो फुल वॉच किया करें। तो अब हम इसको ढक कर रख देंगे बंद कर और 35 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे और सीटी बजने के 25 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे। तो मिलते हैं 35 मिनट के बाद। तो 35 मिनट हो गए थे और मैंने इसको उतार लिया है और ठंडा होने दिया। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। तो ये देखें मैंने इसका ढक्कन खोला है, इसमें अभी भी पानी है और मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं शामिल किया था। अब हम इसको दोबारा चूल्हे पे रखेंगे और इसको भूनेंगे और इतनी देर इसको भूनना है कि इसका जो पानी है वो सब खुश्क हो जाए और जो मूलियाँ हैं वो भी साथ साथ बिल्कुल घुट जाएंगी इसमें और आपको लगेगा नहीं कि इसमें मैंने मूलियाँ डाली हैं। तो ये देखें पानी कितना सारा रिलीज़ हुआ है इसका, और जबकि हमने इसमें एक कतरा भी पानी का शामिल नहीं किया था। तो अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड किया है और
7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, छोटे छोटे साइज़ की थी इसलिए मैंने इतनी ली हैं। और वो डालकर हम इसको भूनेंगे। तकरीबन इतनी देर भूनना है कि इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए और जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो जाए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये अच्छी तरह से भुन भी जाएगा। और जो हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल की हैं उनका भी इसमें टेस्ट आ जाएगा। तो 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून दही शामिल करूँगी और दही डालने के बाद मज़ीद इसको 10 मिनट और भूनेंगे हम, ताकि जितना भी इसका पानी है और दही का जो पानी होगा वो भी खुश्क हो जाए। इससे पहले भी मैंने मूली की मुख्तलिफ़ रेसिपी डाली हुई हैं, मूली के पराठे की जैसे, और मूली की चटनी की, मूली की भुजिया की। तो मेरे चैनल पर आप जाएं और उसको भी देखें, आपको पसंद आएंगी। तो ये खुश्क होने वाला है, बस इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट और लगेंगे और सब्ज़ी हमारी भुन जाएगी। तो सब्ज़ी हमारी भुन चुकी है और पानी खुश्क हो गया है इसका। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी और इसको मिक्स कर कर और डिश आउट कर कर आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। मूली पालक गोश्त हमारा तैयार हो गया है और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होंगी। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों में शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।